ग्रंथ का नाम परमात्मा अर्थात पक्षपात रहित मार्मिक तत्वमाला। अध्याय 4, ज्ञान खंड में अध्याय 4। अध्याय का नाम है मैं माने क्या। महत तत्व का परिणाम है मैं। ईश्वर के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। सर्वत्र बस एक ईश्वर ही है। ईश्वर में ना एक है ना अनेक है, अर्थात उसमें अन्य नहीं है। फिर भी उसी ईश्वर में महत तत्व के कारण अनेकों मैं की कल्पना हो जाती है। किसी की कल्पना होती है कि मैं आर्यन हूँ, किसी की कल्पना होती है कि मैं अकबर हूँ, किसी की कल्पना होती है कि मैं एंथोनी हूँ, परंतु वास्तव में तो न आर्यन है, न अकबर है और न ही एंथोनी है। महत तत्व का परिणाम मैं ही आर्यन, अकबर और एंथोनी आदि अनेक नामों वाला, अनेक धर्मों वाला, अनेक योनियों वाला बना हुआ है। जो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उसी ईश्वर में आर्यन आदि अनेकों सत्ता की कल्पना की गई है। लेकिन वास्तव में तो बस दरअसल उस ईश्वर की इच्छा हुई कि वह अपने एक अंश से अनेक हो जाए, इसलिए वह स्वयं ही पहले महातत्व हो गया और फिर महातत्व के प्रभाव से अनेक सा हो गया। परमात्मा ही अपने एक अंश मात्र से अनगिनत ब्रह्मांड के रूप में हो गया। फिर भी परमात्मा ज्यों का त्यों पूर्ण ही रहा। परमेश्वर से उत्पन्न होने के नाते हम सब ईश्वर ही हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के एक अंश मात्र से हैं। इसलिए परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। केवल वही सबका मालिक है, केवल वही नियंता है। उदाहरण, पृथ्वी अर्थात धरती मिट्टी में है। अब मान लो कि पृथ्वी के मन में ख्याल आया कि वह अपने एक अंश से अनेक हो जाए और फिर वह ज्यों का त्यों ही पूर्ण रहे। ऐसा सोचकर वह अपने एक अंश मिट्टी से कहीं लौकी बन गई, कहीं कद्दू बन गई, कहीं पेड़ बन गई, ऐसे बहुत नाम रूप वाली बन गई। अब यदि लौकी अपने आप को लौकी समझे, कद्दू अपने आप को कद्दू समझे, तो ये बेवकूफ़ी ही हो तो है, क्योंकि वास्तव में तो सब मिट्टी ही तो है। तो ये जो लौकी का खुद को लौकी समझना और कद्दू का खुद को कद्दू समझना है, यही मैं है। ऐसे ही खुद को आर्यन समझना या खुद को एंथोनी समझना या अकबर समझना, यही मैं है। यदि इस मैं को मिटा दिया जाए तो वही चीज़ मिटेगी जो वास्तव में कभी थी ही नहीं, और ईश्वरी सत्ता ज्यों की त्यों ही रहेगी। अब समझो कि किसी ने उन लौकी आदि को बता दिया कि तुम वास्तव में मिट्टी अर्थात ईश्वर हो, क्योंकि तुम पृथ्वी अर्थात परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। लेकिन लौकी आदि जब खुद को मिट्टी अर्थात ईश्वर न मानकर पृथ्वी अर्थात परमेश्वर ही मानने लगे, तो क्या उनका भला हो सकता है? क्योंकि जहाँ बात आम को मिटाने की थी, वहाँ आम को और भी विकराल रूप ले लिया। मैं को मिटाना था और मैं को ही और भी मजबूत कर लिया। अब यदि कोई ये शंका करे कि ये कैसा ज्ञान है जो खुद को ही मिटाने की बात करता है, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो इस ज्ञान से क्या लाभ? तो उनका यह शंका करना नादानी है, क्योंकि लौकी मरने वाली है जिसका कि कभी अस्तित्व ही नहीं होता, और मिट्टी कभी मरती ही नहीं। लौकी के रूप में जो अस्तित्व होता हुआ सा दिखता है, वह वास्तव में मिट्टी का अस्तित्व होता है, लौकी का नहीं। बस इसी भ्रम को मिटाने की क्रिया को कहते हैं मैं को मिटाना। लौकी मिट जाने से केवल लौकी मिटती है, अर्थात केवल भ्रम मिटता है, स्वयं का अस्तित्व नहीं। अर्थात जब मैं मिट जाता है तब भी आप रहोगे, लेकिन आर्य ने अकबर बनकर नहीं, बल्कि परमात्मा का अंश बनकर, परमात्मा स्वरूप बनकर। ध्यान रहे कि परमात्मा बनकर नहीं, बल्कि परमात्मा स्वरूप बनकर, अर्थात उनके जैसा ही हो जाओगे, परंतु परम शक्तिशाली परमात्मा ही थे, परमात्मा ही हैं और परमात्मा ही रहेंगे। जो मूढ़ बुद्धि स्वयं को भगवान समझने लगता है, वह भक्त नहीं असुर हो जाता है, क्योंकि जितने भी असुर शैतान हुए वे खुद को भगवान ही समझते थे। भक्त कभी खुद को खुदा नहीं समझता, वह सर्वत्र खुदा को देखता है, खुद को नहीं। यहाँ तक कि खुद में भी वह खुदा को देखता है, लेकिन खुद को खुदा नहीं समझता। ज्ञानी कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन ज्ञानी भक्त कहता है आप परमेश्वर ही सब कुछ हो। दोनों की ही मान्यता सच है। कान को चाहे आगे से पकड़ो चाहे पीछे से पकड़ो, लेकिन दोनों ही प्रकार से कान को ही पकड़ा जाता है। लेकिन एक के अहम मजबूत होने के चांसेस 99% है और दूसरे के 0% है। इसलिए गीता में 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है।
शब्दों पर ठीक से ध्यान दें। यहाँ ज्ञानी की बात नहीं हुई है, ज्ञानी भक्त की बात हुई है, क्योंकि ज्ञानी किसी का भक्त नहीं होता। वह आत्मा में ही जीता है, आत्मा में ही रमण करता है, खुद को ही नमस्कार करता है और नहीं भी करता।